प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो आगे हम बढ़ते हुए चलते हैं प्रश्नावली 3.6 में। तो हमें मासा इनके ज्ञात करने हैं। तो उससे पहले अपन हम मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक के बारे में थोड़ा सा जान ले रहे हैं। एक परिभाषा ये दी हुई है आपकी किताब में, और एक दूसरी परिभाषा जो कि अपने लिखा है हमने, तो पढ़ लेते इसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले थोड़ा सा मासा के बारे में थोड़ा समझ लिए, महत्तम समापवर्तक के बारे में। तो क्या बोल रहा है, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। इसे संक्षेप में यानी कि शॉर्ट में यानी कि छोटे शब्दों में क्या बोलते हैं, मासा या फिर HCF, यानी कि H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, IF का मतलब फैक्टर भी लिखते हैं, है ना। तो इसे पहले हम समझ लेते हैं और यह भी देख ले रहे हैं कि दूसरी किताब में मतलब दूसरी परिभाषा क्या दी गई है। देखो, दूसरी परिभाषा में दिया गया है जो मैंने लिखा है, दो या दो से अधिक संख्याओं का वह सबसे बड़ा गुणनखंड जो उन सभी संख्याओं को बिना किसी शेषफल के विभाजित कर सके उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब बाकी इसे संक्षिप्त में तो HCF कहते हैं, तो देख ही लिया है। तो देखो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो अभी हम बताते हैं। देखिए, लिखा है दो या दो से अधिक संख्या, यानी कि अगर 28 ले लें अगर हम, और ले लें 20, अपन को क्या करना है, मासा ज्ञात करना है ना। दो या दो से अधिक संख्या मान के चलो, ये दो संख्या हो गई ना, 28 और 20। अधिक संख्या जैसे कि अभी इधर पास क्या ले सकते थे, मान के चलो 10 ले लेती, तो ये 28, 20 और 10 का मासा ज्ञात करना। तो आप समझ रहे हो ना, दो या दो से अधिक संख्या, तो इनका मासा ज्ञात करना है। तो देखिए क्या क्या बोला गया, वह सबसे बड़ा गुणनखंड। अब इनके गुणनखंड, इनके क्या निकालने हैं, गुणनखंड। देखो तरीके दो, अपन HCF यानी कि मासा दो तरीके से निकालेंगे, एक तो गुणनखंड से, एक तो डायरेक्ट निकालेंगे इससे, है ना। दोनों गुणनखंड करेंगे, लेकिन एक तो अभाज्य गुणनखंड की विधि से। इस तरह वाला बताया गया था ना, ये 10 है तुम्हारे, चलो फिर 2 से कटता 5, फिर ये 5 से कटता, तो इस तरह वाला करेंगे, है ना। पहले हम गुणनखंड वाला देख ले रहे हैं, कैसे कि इनका भी गुणनखंड निकालेंगे, इसका भी गुणनखंड निकालेंगे। अभी हम इसकी वाला नहीं ले रहे हैं, खाली परिभाषा बस समझ गए थे ना कि दो या दो से अधिक अगर संख्या है तो उनके गुणनखंड का सबसे जो बड़ा भाग है उसी को हम लेंगे। तो देखो, पहली वाला समझेंगे फिर ये वाला समझना थोड़ा जरूरी है, इसलिए। तो 28 को चलो लेते हैं, ठीक ना। तो 28 किस किस से कटता है, 28 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, एक तो होगा ना, अभी अपन ने पहले ही पढ़ चुका है गुणनखंड कैसे देखते हैं, है ना। तो एक से पूरा पूरा कट जाता है, दो से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 छंग 18, 3 से 23, 3 से तो नहीं कट रहा, मतलब 3 की पहाड़ी में ये आ रहा क्या 28, टेंशन नहीं, लेकिन 4 की पहाड़ी में आ रहा है। तो पहले इनके मैं गुणनखंड लिख दूँ, है ना। 5 से तो कटेगा नहीं पूरा पूरा, 5 तो है नहीं, इसका भी गुणनखंड फिर आपका है 14 है, और फिर स्वयं वह संख्या होती है ना, 28 से पूरा पूरा हो जाएगा। तो 28 के गुणनखंड क्या क्या है, 1, 2, 4, 14 और 28। और 20 का भी देख ले रहे हैं क्या, 20 का भी देख ले रहे हैं, है ना। तो 20 का एक तो होगा, 2 भी है, 3 तो ना होगा, 4 5 20, हाँ ठीक है, 4 भी है, 5 भी है, फिर 6 नहीं है, 7 8 10 है, और फिर क्या है आपका स्वयं संख्या 20 है। गुणनखंड अपन ने निकालना देखा था पहले, जो पिछले प्रश्न वाली थी ना, उनसे देखा था अपन लोग। तो अब इनमें से कॉमन मिलाते हैं, क्या क्या चीज़ें दोनों में मिल रही है। देखो क्या क्या मिल रहा है, बताइए क्या क्या मिल रहा है। तो 1 मिल रहा है, ठीक है, 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, फिर अब 5 है क्या, नहीं है, 10 है क्या, नहीं, 28 20 ये सब मैच नहीं खा रहा। तो अब ये दोनों का गुणनखंड निकाले ना, 28 का भी और 20 का भी निकाले, दोनों का गुणनखंड, मतलब कॉमन कॉमन मिला ली ना, इसलिए कॉमन फैक्टर बोलते हैं। इन दोनों के गुणनखंड का कॉमन निकालिए, यानी कि कॉमन मतलब कि जो जो दोनों में मिल रहा है, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ। दोनों में 1 मिल रहा था, 2 भी मिल रहा था,
और 4 भी मिल रहा था। तो अब सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ही क्या है? इन दोनों का HCF है। इन दोनों क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि हम 4 से इन दोनों को भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, कुछ शेषफल नहीं बचेगा। तो यही तो इसमें बोला गया है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का वह सबसे बड़ा गुणनखंड, ये वह सबसे बड़ा गुणनखंड, ये सबसे बड़ा गुणनखंड है ना, सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा खंड जो उन सभी संख्याओं को बिना किसी शेषफल के विभाजित कर सके। यानी कि अब ये जो है ना, इसको इन दोनों को अगर भाग देंगे इससे तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा पूरा काट देगा। उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। आप चाहे ये वाला परिभाषा से मिला सकते हैं और जो किताब में दिया गया है उससे भी मिला सकते हैं, है ना। तो अब देखिए, एक तो तरीका ये है, इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा क्या है। जैसे 28 और 20 का मासा 4 है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके इस तरह वाला किसका निकालना था, 28 का और 20 का, कभी क्योंकि अभी दो ही संख्या को देख रहे हैं, है ना। ये 28 और 20 का मास ज्ञात करना था। इधर पास किसका निकालना था, 20 का। तो 28 अपन पहले अभाज्य गुणनखंड में 2 से लेंगे क्योंकि सम संख्या है ना। तो इसका आधा कितना होता है, 14। अगर ऐसे नहीं बनता तो क्या करोगे, 2 1 कम 2, है ना। और फिर कितना, ये 8 है, तो 2 चौको 4 बार में जा रहा है ना, 8 हो रहा है, 2 चौको 8, ठीक। फिर 2 से कटेगा क्योंकि सम संख्या है, ठीक है। एक तो छोटा है, ये तो जाएगा नहीं, फिर दोनों संख्या ले लो, ठीक, ले लिए। 2 सत्ते 7 बार में 14 आ रहा है ना, 2 सत्ते 14। अब क्या 2 से कटेगा, नहीं। फिर 3 से नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, किससे जा रहा है, डायरेक्ट 7 एकम 7, है ना। इसको निकाल लिए। अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाले ले रहे हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। क्योंकि 2 एकम 2, 2 एकम 2, और जो 0 है लास्ट में उसी को हम फिर से उतार लेंगे, है ना। तो कितना हो गया, 10 हो गया। या फिर इस तरह कर सकते हो कि 10 का आधा कितना होता है, मतलब सॉरी 20 का आधा कितना होता है, 10 होता है, क्योंकि आधे तो कर रहे हैं, है ना। क्या अभी 2 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक। फिर 5 3 से तो कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट 5 से कटेगा, 5 कम 5। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ये 28 का अभाज्य गुणनखंड का पूरा लिख नहीं रहा हूँ, केवल समझ जाना कि अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है। अभाज्य गुणनखंड 2 है गुणे 2 गुणे 7 है। और 20 का अभाज्य गुणनखंड, सॉरी 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे फिर क्या है 5। अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, क्या उभयनिष्ठ, क्या क्या दोनों में मिल रहा है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 2 उठा रहे हैं ना। 5 क्या इसमें है, नहीं है। क्या 7 इसमें है, तो आंसर नहीं है। तो क्या क्या मिल रहा है, 2 और 2। यानी कि हम अगर 2 गुणे 2 कर दें तो आपका आंसर कितना आएगा, 4। यानी कि 28 और 20 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 होगा। 4 होगा कि नहीं। यहाँ भी अपन यही तो निकाले थे 4। सरल कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है ना, तो हम यही वाला अपन करेंगे। तो निकाल लेना सीखना। ऐसे मान के चलो, अब बोलोगे सर अगर 10 भी होता तो क्या करते, अगर 10 होता तो कुछ नहीं करते, अपन इधर पास से 10 का निकाल लेते, तो क्या होता, 2 तो 5 आता है इधर पास। और फिर कितना आता है, 5 से तो जाएगा नहीं, मतलब 2 से तो जाएगा नहीं, सॉरी 2 से तो जाएगा नहीं, तो 5 कम 5। तो अब वो वाला देख रहा हूँ, कौन कौन वाला, कि 10 28 20 और 10 का भी देख रहे हैं। फिर अब तीनों को देख रहा हूँ, ध्यान सुनिए, तीनों को देख रहा हूँ। तो देखो इसका तो निकाल लिए थे, 10 का निकाल रहे हैं, 10 का अभाज्य गुणनखंड। देखो अब हम तीनों का देख रहे हैं, अभी तो 2 छोटे का देख रहे थे, अब हम तीनों को देख रहे हैं। 28 ये वाला प्रश्न पूरा ले रहे हैं, ठीक ना। अब 28 20 और 10 का मासा ज्ञात कर रहे हैं। अब 3 संख्या ले रहे हैं, पहले कितना 2 ठक ले रहे थे, है ना। अब 3 ठक लेंगे, तो देखते हैं क्या आता है।
तो इसके बाद गुणनखंड निकाले थे, क्या था, 2 था और 2 था और 7 था। फिर 2 गुणे 2 गुणे 5 था, किसका, 20 का। इसका क्या क्या निकला है अपन देखें, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। अब हमें तीनों में मिलाना होगा, क्या क्या मैच कर रहा है, तीनों को मिलाना होगा, है ना। तो इसका भी गुणनखंड को मैच करना, क्या क्या मिल रहा है। देखो 2 इधर पास है, 2 इधर पास है, 2 इधर पास है, यानी कि हम 2 कॉमन निकाल लिए, ठीक है ना। देखिए 2 इधर पास है, ठीक है, अच्छी बात है, 2 इधर पास है, लेकिन 2 अब एक ठो और नहीं है, एक ठो और नहीं है, तो यानी कि इसका पूरा जोड़ा नहीं बन रहा ना, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। देखिए अब 5 है, 5 इसमें है ना, इसमें भी है और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका भी जोड़ा हम नहीं बनाएंगे। ये नहीं कि हम 2 ठो बना लेंगे, ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम 3 संख्याओं को ले रहे हैं। अब 3 संख्याओं को निकाल रहे हैं अगर, तो हमें तीनों संख्याओं में मैच करना होगा, कौन कौन संख्या मैच कर रही है। तो देखो 2 संख्या मैच कर रही है, तो हम इसे नहीं लेंगे। अगर इधर पास 5 होता तो हम मिला लेते हैं ना, तो इसका अब आंसर क्या आएगा, केवल 2 आएगा, केवल 2, क्योंकि 2 ही तीनों में मिल रहा है। ऐसी संख्या क्या है, 2 ही संख्या है जो कि अभाज्य गुणनखंड में तीनों को अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखे, फिर क्या चीज कॉमन आ रहा है तीनों में, केवल 2 आ रहा है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, यानी कि 28 और 20 और 10 का HCF क्या होगा, 2 होगा। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा क्या बोल रहा हूँ मैं। वीडियो लंबी थोड़ी हो गई, लेकिन समझना थोड़ा जरूरी था। अब जल्दी जल्दी करते हैं अपन, ठीक ना। तो जैसे हम प्रश्न नंबर अगर 1 लिख के लिखा 18 और 48 का, तो 18 और 48 का अपन को निकालना है। प्रश्न नंबर 1 है, चाहे देखो ए लिखूं चाहे 1 लिखूं, दोनों एक ही है ना। तो आपको जैसे करना हो, तो क्या है, 18 और किसका निकालना था, 48 का। तो इस तरह लाइन खींच लेते हैं अपन, है ना। देखें सम संख्या है, लास्ट की इकाई को देखिए क्या है, सम संख्या। तो किससे विभाजित करेंगे, 2 से, 2 से कर रहे हैं। तो 2 का पहाड़ा 1 में नहीं जा रहा, 2 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, तो दोनों को ले लेंगे। तो 2 का पहाड़ा 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में, 2 नाहम 18, है ना। अब ये सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है, यानी कि अब किससे विभाजित होगी, 3 से। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन थी, 3 थी। हमने अभाज्य और भाज्य संख्या सब पढ़ी यहाँ है अपन ने, है ना। 3 से, तो 3 त्रिकाई 9, 3 बार में 9 आता है ना, और 3 एकम 3, इसका पूरा हो गया। इसको देखते हैं हम 2 ही से करेंगे, क्यों करेंगे, अब आप बताइए क्यों करेंगे 2 से पहले। हाँ क्यों करेंगे, क्योंकि लास्ट के इकाई अंक में क्या है, सम संख्या है। जब भी सम संख्या हो तो हम किससे विभाजित करेंगे, हमेशा 2 से विभाजित करेंगे। और सम संख्या भी सम संख्या अपने सामने पढ़ चुकी है। तो चलिए देखते हैं, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, है ना। अभी भी 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, है ना, 2 दूनी 4, अभी भी 2 से जाएगा। तो कितनी बार में जा रहा है, 6 बार में जा रहा है, क्योंकि 2 छक्का 12, है ना। अभी भी 2 से जाएगा, कितनी बार में, 3 बार में, 2 3 6। पहाड़ा वगैरह सब बनते हैं ना, तो आप धीरे धीरे काट सकते हैं। क्या आप 2 से जाएगा, आंसर है नहीं, किससे जाएगा, 3 से। तो 3 एकम 3। तो अब इनके गुणनखंड लिख ले रहे हैं। 18 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3, और इसके 48 के क्या है, 48 के गुणनखंड का क्या है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और 2 गुणे 3, यही ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे फिर गुणे 3, है ना, यही तो लिखा अपन ने। अब इनमें उभयनिष्ठ देखना है, यानी कि कॉमन मिलाना है, क्या क्या मिल रहा है। तो देखें दोनों मिलाना, देखो 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो इनके जोड़े मिल गए ना, इनके साथ ही मिल गए ना, ये खुश हो गए कि अच्छा हम दोस्त हो गए। फिर इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 2 है, तो अभी 3 को देखना है। ये बोल रहा है कि मैं 3 हूँ, मेरे को साथी चाहिए, वो भी 3 वाला चाहिए, है ना। तो इधर देखा तो इधर भी नहीं है, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, अब ये दोनों खुश हो गए क्योंकि इसका भी साथी मिल गया ये वाला, और इसका भी साथी मिल गया, है ना। तो चाहे इससे साथी मिला दो इसको,
चाहे इसके साथ मिला दो, दोनों एक ही है। हाँ, तो 3 के भी जोड़े बन गए और 2 के भी जोड़े बन गए। क्या मान के चलो अगर इसका नहीं बना जोड़ा तो क्या अब 3 कहीं और है? तो आंसर है नहीं। अब ऊपर देखो 2 कहीं और है, आंसर है नहीं। तो केवल इसका जोड़ा बना है और इसका जोड़ा बना है ना। चाहे इससे इसका जोड़ा इससे बना देते, चाहे इसका जोड़ा इससे बना देते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या क्या आ रहा है आपका? तो 2 और गुणे में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, क्योंकि इन्हीं के दोनों के जोड़े बन रहे हैं। तो कितना आया है? 6 आया है ना। हालांकि इधर पास हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ बराबर कितना आया है? तो उभयनिष्ठ मान कितना था? 2 और 3। यही तो उभयनिष्ठ का मतलब दोनों दोनों मिल रहा हो, यानी कॉमन हो रहा हो। तो 2 और 3 आया था, तो इनका गुणा कर दिए तो कितना आएगा? 6 आ गया। यानी कि 18 और 48 का HCF कितना होगा? 6 होगा। तो इधर पास हम लिख दें कि 18 और 48 का HCF कितना होगा? 6। ये है आपका आंसर। तो इस तरह आप अपने से भी कर सकते हो कि नहीं? मुझे तो लगता है कर सकते हो, लेकिन मैं अगला भी बता रहा हूँ, मतलब पूरे सॉल्व कराऊंगा ना। तो अगला नंबर क्या है? 30 और 42। 30 और 42 का HCF अपन को ज्ञात करना है। तो इधर पास हम लिख ले रहे हैं 30 और इधर पास लिख ले रहे हैं 42। अब दोनों की क्या कर ले रहे हैं? भाजगुणन कर ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। सम संख्या है, यानी कि 2 से करेंगे अपन। इसका आधा करेंगे तो 15 होगा। अगर ऐसे नहीं बनता डायरेक्ट तो क्या कर सकते हैं? देखें, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे, ये तो 3 से ज़्यादा ना हो। तो देखो 2 दूनी 4, ज़्यादा हो जा रहा है 2 बार में, 2 दूनी 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 1 के बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 1 के बार। 2 एकम 2, कितना है? 2। अगर हम 2 से 3 से 2 को घटा दें तो कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। तो इधर पास हम 1 लिख देंगे, मतलब रख देंगे। तो अगर इधर पास 1 रख देंगे, इसको भी जोड़ साथ में देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 कहलाएगा कि नहीं? देखिए, समझे बात को। अगर मैं बताऊं इधर पास, फिर से थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि कैसे करना है। देखो, जो पिछली वीडियो देखे वो सब समझ रहे हैं। तो किसका निकाल रहे थे? 30 का निकाल रहे थे, ठीक ना। सम संख्या है, यानी कि 2 से निकालेंगे। तो इसका पहाड़ा तो जाएगा नहीं, मतलब कि देखें क्या करना। इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि इससे ज़्यादा ना हो, 3 से ज़्यादा ना हो। तो 2 का पहाड़ा 4, अगर 2 दूनी 4 कर रहे हो तो ज़्यादा हो जा रहा है 4, ये 4 ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे? 1 बार। तो 2 एकम 2, कितना है? 2। 2 एकम 2 होता है ना। तो अगर हम 3 में से 2 को घटा दें तो कितना आएगा? 1 आएगा। इस 3 में से 2 को घटा दें कितना आएगा? 1 आएगा ना। अगर हम 1 को इधर पास रख दें तो ये 10 कहलाएगा। इसको 1 को इधर पास रख दें तो दोनों को देखेंगे और जोड़ के 10 कहलाएगा ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अब इसका पहाड़ा पढ़ो, पूरा पूरा जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट कोई सम संख्या तो पूरा पूरा जाता है। तो कितनी बार में जा रहा है? 2 पंचे, कितनी बार में? 5 बार में। 2 पंचे 10। या फिर आपसे पहाड़ा बनता तो ये देखे ना, 15 दूनी 30। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो इधर भी वैसा ही है कि 2 एकम 2 और 3 से 2 घटाए तो 1 बचा, और 1 को अगर इधर पास रखते तो 10 हो गया ना। और 2 पंचे 10, कट गया पूरा पूरा। क्या ये सम संख्या है? आंसर है नहीं। तो अब अगली संख्या से 3 देखेंगे, 3 से कट जाता है 15, तो आंसर हाँ, क्योंकि 3 पचे 15 होता है। अब 3 से तो कटेगा नहीं, 5 किससे कटता है? 5 से। तो 5 कम 5, ये वाला पूरा हो गया। आइए इसको देखते हैं। सम संख्या यानी कि 2 से कट जाएगी, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 है ना। और 2 एकम 2, ये 21 है। इकाई अंक देखिए, विषम संख्या है, यानी कि 2 से नहीं कटेगी। अब अगली से काटिए, 3 से कटेगी क्या? बिल्कुल, क्योंकि 3 का पहाड़ में 21 आता है ना। तो 3 सत्ते 21। ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा 7 से। तो 7 एकम 7।
तो इन दोनों को लिख लें, यहाँ पास लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। 30 का कितना है, 2 गुणे 3 गुणे 5 है, और आपका 42 का कितना है, 42 के भाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणे 3 गुणे और 7, यही देख के अपन को लिखना है। अब वह निश्चित निकाल ले रहे हैं, है ना। तो देखो ये मैच खा रहा है और ये भी मैच खा रहा है ना, दोनों मिला रहे ना। इधर 7, इधर 5 है लेकिन इधर 5 नहीं है, इधर 7 है लेकिन इधर 5 7 नहीं है, यानी कि इन दोनों को आप निकाल लेंगे। तो उभयनिष्ठ मान, तो उभयनिष्ठ मान कितना आया है, 2 गुणे 3 बराबर कितना होगा, 6 होगा। तो अतः 30 और 42 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 होगा, 6 होगा कि नहीं। यानी कि 6 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो कि इन दोनों को पूरा पूरा काट देगी, इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर देगी, यानी शेषफल कुछ ना बचेगा, है ना। तो ये भी आपका हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या है, 18 और 60, 18 और 60 इनके देख ले रहे हैं। ये 2 है, 9 दूनी 18 होता है, फिर 3 त्रिकाई 9 होता है, 3 एकम 3 होता है, हो गया। ये भी सम संख्या है यानी कि 2 से जाएगा, इसका आधा करोगे या फिर नहीं बनता तो इस तरह कर सकते हो, 2 3 6 है ना, 2 3 6, 2 3 6 है ना। अब लास्ट में 0 है ना, तो आपको 0 जो कहते हो लिख देना है, फिर 2 से जाएगा क्योंकि सम संख्या ना, इधर का इकाई देख लो यानी कि 2 से कटेगा, सम संख्या 2 से काटो उसको। हाँ तो पहाड़ा पढ़ोगे, 2 एकम 2 क्योंकि 3 से ज़्यादा ना हो ना, 2 2 देखो 2 एकम 2, अब 3 से 2 को घटाओगे तो 1 बचेगा, और 1 इधर पास अगर लिख दूँ तो 10 होगा ना। तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है 10 पूरा पूरा आ जाए, कितनी बार आ रहा है, 5 बार में, 2 5 10, या फिर इसका आधा भी कर सकते हो ना, सब बार बार बता रहा हूँ, अब नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, किससे जाएगा, 3 से जाएगा, है ना। 3 5 15 और 5 एकम 5, क्योंकि 5 3 से जाने, ये 5 है, ये केवल 5 से कटेगा, 3 से थोड़ी कटेगा। अब इनके अभाज्य गुणनखंड निकल ले रहे हैं, तो अभी थोड़ा वीडियो को काट के लिख लिया हूँ कुछ इस प्रकार से। अब दोनों का उभयनिष्ठ देख ले रहे हैं, है ना। दोनों को उभयनिष्ठ देख ले रहे हैं। देखो इसमें इस वाले में 2 है, इधर भी 2 है, यानी कि इन दोनों को जोड़ा मिल रहा है। तो चाहे इस तरह करूं चाहे नहीं, हालांकि करे दे रहा हूँ फिलहाल। इधर पास 3 है लेकिन इधर पास अभी 2 है, मतलब इस चाहे इसको देख ले चाहे इसको देख ले। हाँ इधर पास 2 है लेकिन इधर पास 2 नहीं है, तो इसको छोड़ दो। देखो इधर पास 3 है, इधर पास 3 है क्या, हाँ बिल्कुल इधर पास 3 है, तो हम चाहे इन दोनों का जोड़ा बना दें, है ना। ये देखो मान के चलो, हाँ बना दिए, चाहे जोड़ा बनाए चाहे नहीं। अगर उभयनिष्ठ लिख रहे हैं तो हमें इस तरह गोदरे गादे की आवश्यकता नहीं है, सब समझ जाएंगे टीचर, है ना। इस बार मैं केवल समझाने के लिए इस तरह गोद रहा हूँ, ये जो लाइनिंग खींच रहा हूँ केवल आपको समझाने के लिए। आप इस तरह लिख देंगे तो सब समझ जाएंगे टीचर। इधर पास 3 है, क्या इधर पास 3 है क्या, आंसर है नहीं। इधर पास 5 है, ये 60 वाले में 5 है, क्या इसमें 5 है क्या, आंसर है नहीं। तो इसका और इसका अपन निकाल लेंगे, 2 उभयनिष्ठ में क्या है, 2 इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, और किसका जोड़ा बन रहा है, इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, यानी कि 3 का, दोनों का जब निकालेंगे तो 3 दूनी 6। तो अतः आंसर में क्या हो जाएगा, अतः 18 और 60 का HCF यानी कि मासा कितना है, 6 है ना। कितना है, 6 है, यानी कि 6 सबसे ऐसी बड़ी संख्या है जो कि इन दोनों को पूरा पूरा काट देगी, है ना। अब इसके बाहर अगर कोई भी संख्या होगी, अगर 12 ले ली तो जरूरी नहीं है कि पूरे इन दोनों को काट देगी, ऐसे जरूरी नहीं है। लेकिन 6 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो इसको भी काट देगी पूरा पूरा और इसको भी पूरा पूरा काट देगी। नंबर तीसरा में क्या है, सॉरी तीसरा कर चुके हैं, अब ये वाला चौथा बचा है, 27 और 63।
तो इधर पास हम लिख ले रहे हैं 27 और 63 का HCF कुछ इस प्रकार से। तो इधर पास 27 का निकाल लेंगे और इधर पास कितना 63 का निकाल लेंगे। 27 का देखो ये विषम संख्या, इकाई अंक देखिए, इकाई का ना विषम संख्या है, यानी कि 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। तो इसको किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे, क्योंकि 3 के पहाड़ी पूरा आ जाता है ना। तो कितनी बार में जाता है? 3 9 27, 3 9 27। हाँ, अब 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, 3 1 कम 3, ये पूरा हो गया ना, कट गया ना। अब इसको देखते हैं, ये भी विषम संख्या है, इकाई अंक देखिए विषम संख्या है ना। तो क्या 2 से कटेगा? आंसर है नहीं। तो 3 से कटेगा क्या? बिल्कुल 3 से कटेगा। तो 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3 आ गया। क्या 21 कट जा रहा है? बिल्कुल। तो 3 कितने बार में 21 आ रहा है? तो 3 7 21, 7 बार में आ रहा है। 3 7 21, 3 7 21 है ना। अब क्या 3 से कटेगा? 7, आंसर है नहीं। किससे कटता है? 7 से। 7 1 कम 7। अब इन दोनों का निकाल लें अभाज्य गुणनखंड। तो कुछ इस प्रकार से अपन ने लिख लिया कि 27 का अभाज्य गुणनखंड ये वाला है और 63 का गुणनखंड ये वाला है। अब उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, सॉरी अभय लिख दिया, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ में क्या क्या मैच खा रहा है? ये 3 है, 3 है, बिल्कुल 3 मैच खा रहा है। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो गुणे में 3 कर लेंगे। इधर 3 है और इधर क्या 3 है क्या? आंसर नहीं है, तो 3 को छोड़ दो। अभी इधर 7 देखते हैं, इस लाइन में 7 है और इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या 7 है? तो आंसर है नहीं। तो क्या क्या मैच खा रहा है? 3 का जोड़ा मैच खा रहा है और इस 3 का भी जोड़ा मैच खा रहा है। तो हम 2 3 लिख लें, 3 गुणे 3 कर लिए ना। अब इसी का आंसर कितना आएगा? 3 त्रिकाई 9। कितना आया? 9 आया। यानी कि 27 और 63 का HCF कितना है? 9 है। यानी 9 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो कि इन दोनों को पूरा पूरा काट देगी। देखिए आंसर देखें, यह 3 से भी कट जाएगा पूरा पूरा, यह संख्या 3 से भी कट जाएगा, लेकिन HCF का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या काटे। अब इससे कोई भी बड़ी संख्या आप ले लो, इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित नहीं करेगी, पूरा पूरा विभाजित नहीं करेगी, है ना। तो इसको अब लिख ले रहे हैं। तो ये वाला भी आपका हो गया। अगला देखते हैं 5वां नंबर, 36 और 84। तो ऐसा मुझे लगता है कि इधर पास ना हो पाएगा, थोड़ा सा जगह है, तभी देखते हैं क्या क्या है। 36 और 84 है, 36 और इधर पास है 84, है ना। नंबर कौन सा है? 5वां है, यानी ई नंबर। तो सम संख्या ये भी है, सम संख्या ये भी है ना। अब बार बार नहीं बताऊंगा कि सम संख्या कैसे जाना जाता है। इकाई अंक देख लो, इकाई अंक देख लो, और सम संख्या और विषम संख्या की परिभाषा आपको याद रखनी चाहिए, तभी तो आपसे बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, क्योंकि 3 से ज़्यादा ना हो ना, क्योंकि 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, बार बार बता रहा हूँ, है ना। भागों बनता है ना आपसे, तो हम भागे तो कर रहे हैं। तो देखिए 2 1 कम 2, घटाएंगे तो 1 बचेगा। अगर 1 इधर पास रख दूँ तो कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। तो पहाड़ पढ़ना कितने से ज़्यादा ना हो, मतलब कितने बार में 16 आता है? 8 बार में। 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 9 हम 18, 9 बार में जाता है ना, 2 9 हम 18। फिर ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 त्रिकाई कितने बार में जाता है? 3 त्रिकाई 9, 9 बार में, 3 बार में, 3 त्रिकाई 9। कितनी बार में? 3 1 कम 3, कट जाना 1 बार में। अब इस 84 को देखते हैं, ऐसा लगता है 84 बहुत नीचे तक जाएगा, खैर देखते हैं। 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कितनी बार में 8 आ रहा है? 4 बार में आ रहा है। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, अभी भी 2 से कटेगा। 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2 1 कम 2, है ना। अब क्या 2 से जाएगा? आंसर नहीं, 3 से जाएगा। कितनी बार में?
तीन सत्ते 21 7 बार में, 3 सत्ते 21 7 बार में। मेरे को पता है इसलिए मैं भरा भरा जल्दी जल्दी कर ये रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए आपको लघुत्तम ज्ञात करते आना चाहिए, महत्तम ज्ञात करने आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड जो था उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। खैर ये कितनी बार में आएगा, 7 बार में। 7 एकम, ये किससे कटेगा, 7 किससे कटेगा, 7 से। 7 एकम 7, क्योंकि पूरा पूरा काटना है, क्या करना है, पूरा पूरा काटना है। तो इनको आप लिख लेंगे पहले, इनके अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से निकाल लिए। इसका भी लिख लिए, इसका भी लिख लिए। अब दोनों को कॉमन देखेंगे, क्या क्या चीज़ मैच कर रहा है, क्या क्या चीज़ मिल रहा है। तो इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, बिल्कुल 2 लिख लिए। और किसका जोड़ा बन रहा है, इन दोनों का भी, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, ठीक है, इसको भी लिख लिए। इधर 3 है और इधर भी 3 है, यानी कि इन दोनों का भी जोड़ा बन रहा है। तो गुणे करके इसको भी हम लिख लेंगे। इधर 7 है, इधर कहीं 7 है क्या, आंसर है नहीं। चलो इधर अब केवल 7 ही था, लेकिन इधर पास देख रहे हैं 3, हाँ 3 देखते नीचे कहीं है क्या, तो 3 नहीं है नीचे। आपको कि सर ये वाला है, तो मैं पहले ही बता दूं इसका जोड़ा तो ये हो गया है, तो इसको थोड़ी गिनेंगे। तो 3 नहीं है, तो क्या क्या मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ा मिल रहा है, इन दोनों का भी जोड़ा है और इन दोनों का भी जोड़ा है। तो चाहो तो इस तरह लाइन खींच सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। और नहीं भी खींचूंगा तो इस तरह, इसलिए मैंने लिख दिया उभयनिष्ठ, यानी कि क्या क्या मैच कर रहा है। तो अगली बार से नहीं मिलाऊंगा इस तरह, ठीक है ना। देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अब मिलाना भी है तो फिर उससे मिलाओ, स्केल से, देखने में भी अच्छे लगे। खैर तो अब इनका योग कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और 4 3 12, है ना, या फिर कहीं से गुणा कर लो, उतना ही आ गया। देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, आ गया ना 12। तो अतः 36 और 84 का HCF यानी कि मासा कितना होगा, 12 होगा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं HCF किसका, 36 और 84 का कितना आ गया है आपका आंसर में 12। इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जितनी बार भी, चाहे इस तरह अपन लिख दें चाहे इस तरह लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये वाला अच्छा लग रहा है कि अतः 27 और 63 का HCF ना इस तरह वाला लग रहा है तो इस तरह कर सकते हो, और इस तरह वाला कर रहे तो कैसे आपको करना हो, है ना। हालांकि आपने इनको अपने से करके देखना है, अब बाकी मैं तो बताऊंगा, है ना, सभी बताऊंगा। वीडियो लंबी हो जाती है तो क्या करें, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। नंबर अगला देखते हैं, 6वां नंबर। तो 6वें नंबर में क्या क्या है, 36 और 102 है। क्या है, 36 और 34 है, 34 है, 34 और 102, 34 और 102 है। इनका भी निकाल ले रहे हैं जल्दी जल्दी, है ना। ये दोनों सम संख्या है, यानी कि 2 से कट जाएंगी। तो 2 1 कम 2, इसको हासिल दे देगा 14 हो जाएगा। 2 सत्ते 14, ये 17 है, ये क्या है, अब अभाज्य संख्या है। 17 क्या है, अभाज्य संख्या, तो ये डायरेक्ट 17 से कटेगा। 17 कम 17, इसीलिए अपन ने भाज्य भाज्य सब पढ़ रखा है। नहीं तो आप 3 से भी करके देखते, 5 से भी करके देखते, 7 से करके देखते, ऐसे ऐसे तो थक जाते। तो मुझे तो पता है ये अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटेगी, है ना। क्या ये इतने से कटेगा। अब ये क्या है, इसको भी देखते हैं। इसको देखना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि इकाई अंक क्या है, सम है। तो चलिए करते हैं। 1 से तो जाएगा नहीं, दोनों संख्या ले लेते हैं। दोनों संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10। कितनी बार में जाएगा, 2 पंचे 5 बार में जाता है, 2 पंचे 10। ये कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। 2 1 कम 2। फिर क्या है लास्ट में, मतलब इकाई अंक में क्या है, 1 है, यानी कि यह क्या है, एक विषम संख्या है। 2 से कटेगी क्या, आंसर है नहीं। अब इसको 3 से काट के देखते हैं। तो अब देखो मेरे को पता है कट जाएगा, लेकिन जिसको नहीं पता है तो वो विचार, अब वो क्या करेंगे, ऐसा करेंगे। या फिर जिसने विभाज्यता का नियम पढ़ा अच्छे से वो पूरा पूरा कर लेगा। विभाज्यता का नियम क्या बोल रहा था, अगर 3 से काट देखना है कि कैसे कटेगा कि नहीं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर
मतलब उन संख्या को जोड़ देंगे, जो संख्या आएगी इन दोनों को जोड़ के जो संख्या आएगी, अगर वो 3 से कट जाता है पूरा पूरा, तो अगर वो जैसे 6 आया था ना, इन दोनों जोड़े थे, तो 6 तो 3 से कट जा रहा है, तो यह पूरी पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। इस तरह इसीलिए विभाजित का नियम थोड़ा जानना जरूरी है। या फिर इस तरह भी कर सकते हो कि क्या मान फिर, लेकिन इस तरह में बहुत टाइम लग जाएगा कि भाग देते फिरोगे, इसलिए विभाजित का नियम पढ़ना जरूरी है आपको। तो मेरे को पता है कि 3 से पूरा पूरा कट जाता है। तो 3 एकम 3, और 5 से अगर 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं। और 2 अगर इधर पास रख दें, इधर पास 2 रख दें, तो 21 कहलाएगा कि नहीं, कहलाएगा कि नहीं। अगर 2 इधर पास में रख दूँ तो 21 कहलाएगा कि नहीं, कहलाएगा। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार में 21 आता है, तो आंसर है 7 बार में। 2 सत्ते मतलब 3 सत्ते 21, सॉरी हाँ 3 सत्ते 21। और आप जानते हैं 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17। अब इन दोनों के लिख लेते हैं, 34 और 102 के अभाज्य गुण। तो कुछ इस प्रकार से अब इन दोनों देखते हैं क्या क्या मैच खा रहा है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, इन दोनों में क्या क्या मेल खा रहा है, क्या क्या मिल रहा है। इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है। 2 इधर भी है 2 इधर भी है, यानी कि 2 2 कॉमन आ रहा है ना, जोड़ा बन रहा है ना, हाँ बन गया ठीक। साथी मिल गया ना, हाँ साथी मिलाना है। इधर 3 है, 3 खोज रहा कि मेरा साथी है क्या, नहीं, रो रहा है बाबू राव ने, है ना। फिर इसको देखो, इधर 17 है, अब नीचे वाले में देखो 17 है क्या, हाँ आंसर है हाँ। तो 2 गुणे 17 कर लेंगे, इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 17 दूनी 34, ठीक है ना। अब क्या कर लेंगे, अतः 24 और 102 का अभाज्य HCF कितना है, 34 है। इधर पास लिख लेंगे, अतः 34 और 102 का HCF बराबर कितना है, 34 है। यानी कि 34 सबसे ऐसी बड़ी संख्या है जो इन दोनों को खत्म कर देगी, यानी कि इन दोनों को पूरा पूरा हम विभाजित कर देगी, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर अगला नंबर देखते हैं, ये वाला देख लिए है, ये वाला देख लिए, अब ये वाला देखते हैं। 70, 105 और 175। अब 3 अंकों वाले देखेंगे, मतलब 3 संख्या 3 अंकों लेंगे। 70 भी लेंगे, पहले 2 2 ले रहे थे ना, अब 3 3 लेंगे, है ना। तो 3 3 पता है क्या करना है, अब तीनों में देखना क्या चीज़ मिल रहा है, क्या करना है, अब तीनों में देखना है क्या क्या चीज़ मिल रहा है। बाकी सब सेम उसी तरह है बिल्कुल, आप घर में अपने से कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी, बस आपसे बनना चाहिए, बस हो गया। तो ये नंबर कौन सा था, 6वां हो गया, 7वां है। मैं जी नहीं लिख रहा, 7 लिख रहा हूँ, है ना। तो क्या क्या है, 70 है, 105 है और 175 है। तो इनके पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर इसको देखेंगे। तो ये आप ज्ञात कर सकते हो ना, नहीं कर सकते हो तो देखते हो, देखो इसको, हालांकि आप सब ज्ञात कर सकते हो, तैयार हो गए हो धीरे धीरे, है ना। तो 2 पहाड़ा पढ़ना है कि 7 से ज़्यादा ना हो, तो 2 3 6, 2 3 6, अगर 7 में से 6 घटाए तो 1 बचेगा, एक इधर पास रख दूँ तो 10 कहलाएगा ना, 10 कहलाएगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल कहलाएगा। तो 2 को पहाड़ा पढ़ना है, 10 कितनी बार में जाता है, 5 बार में, 2 5 6 10। लास्ट में इकाई अंक देखिए 5 है, तो क्या 2 से कटेगा, आंसर है नहीं। अब 3 से काटते हैं, तो विभाजिता का नियम आपने पढ़ा है, 3 से काटने का नियम, हालांकि मेरे को पता है ये 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, आपको भी पता होना चाहिए। देखो अगर 3 से काटते अगर, तो 3 एकम 3 कर देते, है ना, 3 एकम 3 कर देते, फिर 5 बचा है, क्या बचा है, 5 बचा है। तो 5 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में 5 होता है क्या, आंसर है नहीं। फिर शेष फल बच जाता, और इसमें इसका नियम ये है कि शेष फल ना बचना चाहिए, पूरा पूरा निपटा दो, है ना। तो इसलिए 3 से नहीं कट रहा, 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 5 का नियम क्या है, अगर लास्ट में 5 हो तो पूरा पूरा काट देगा। हाँ कितनी बार में कट रहा है, 5 सत्ते 7 बार में कट रहा है, 5 सत्ते 35, और ये 7 तो जानते हो अपने से खुद काटेगा, कितनी बार में, 1 बार में, 7 एकम 7, ये 105
5 है, 5 देखिए 5 इधर पास 5 दिख रहा है ना, यानी कि यह स्वयं 5 से ही कटेगा। तो ये एक तो कटेगा नहीं, अब दोनों को ले लेते हैं, 10 हो गया। तो 5 दूनी 10 हो गया और 5 से कम 5 हो गया। सॉरी, देखें जिस तरह कर रहा हूँ उस तरह भी सही हो सकता है, उस तरह भी सही हो सकता है, लेकिन यह 3 से भी कभी कट रहा है। तो नियम के अनुसार अगर देखें तो हमें सबसे पहले छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से गुणा करना है, काटना है, इसको डिवाइड करना है। तो ये वाला थोड़ा सा मतलब आता आंसर उसी तरह है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा गलत रहेगा, तो अपन सही तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं इधर पास लिखे ले रहा हूँ 105, है ना, क्योंकि 3 से कट जा रहा है ना पूरा पूरा। क्यों क्यों कट जा रहा है? क्योंकि अगर इनका जोड़े कितना आएगा, 6 आएगा। देखो 5 ये 0 तो इसको तो जाने दो, 5 1 6 और 6 तो 3 से कट जाता है, 6 तो पहाड़ आता है 3। तो हालांकि करता तो सही आता आंसर, लेकिन अपन को सही तरीके से करना। तो इधर ना करके मैं इधर पास कर रहा हूँ, क्योंकि इधर पास थोड़ा सा गलत हो गया है ना। तो 3 एक तो जाएगा नहीं, तो दोनों संख्या ले लेंगे, 10 हो गया। तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, और 10 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 मैं इधर पास रख दूँ तो कितनी बार में जाता है पहाड़ा, 3 पचे 5 बार में, 3 पचे 15, ये 35 आ गया। कितना आ गया, 35। तो ये कितनी बार, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा। तो 5 सत्ते 35 और 7 कम 7, ये पूरा हो गया इसका। ये इधर पास लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इधर पास लिख लीजिएगा। अभी ये 5 से पहले देख लेते 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 से कटने का नियम क्या है? तो 3 से कटने का नियम यह है कि इनको पहले जोड़ो। तो 5 5 1 6 और 6 7 कितना होता है, 13 होता है, यानी कि 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 13 आता ही नहीं, है ना। तो ये अब 5 से कटेगा। 5 से कटने का नियम क्या है, लास्ट में इकाई देख लो, 5 है तो पूरा पूरा 5 से कट जाएगा। तो एक तो जाएगा नहीं भाग, तो दोनों संख्या ले लेते, तो कितना हो गया, 17 हो गया। पहाड़ पढ़ो कितनी बार में, 17 से ज़्यादा ना हो तो 3 बार में। हाँ, तो 5 5 3 15, 17 में से अगर 15 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 इधर पास रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। तो 25 कितनी बार में जाता है, 25 5 बार में, 5 25 हो गया फाइनल। फिर 5 है, मतलब 35 है और 5 से कट जा रहा है, तो कितनी बार में कट रहा है आपका, 5 सत्ते 35, फिर 7 है, 7 कम 7। तो इनके अभाज्य गुणनखंड इधर पास लिख ले रहे हैं। तो हमने इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं। 70 का गुणनखंड क्या है, ये है 105 का ये था, और 175 का ये था ना, ये अपन ज्ञात किया ना। उभयनिष्ठ, अब मतलब कि इनको मिलाते क्या क्या चीज़ मिल रहा है। तो देखिए इधर पास 2 है, इधर पास 2 है, क्या आंसर नहीं, और इधर पास 2 है, क्या आंसर नहीं। तो इसको अब जाने देते हैं, 2 का तो नहीं मिला ना, तो इसको छोड़ दो। अब 5 को देखते हैं। इधर पास 5 है, ठीक, इधर पास भी 5 है और इधर पास भी 5 है, यानी कि 5 के जोड़े मिल रहे हैं ना, तीनों मिल रहे हैं ना 5 के जोड़े, 5 लिख दिया। अब देखते हैं ये 7 है, 7 इधर पास है, इधर पास भी 7 है और इधर पास भी 7 है, यानी कि 5 गुणे 7। अगर हालांकि इतना ही आएगा, लेकिन अब देखते हैं कि जैसे कि 3 था इधर पास, तो 3 केवल इधर पास है, इधर थोड़े है, ना कि इधर है। तो क्या करना है अपन को, उभयनिष्ठ का मतलब ही क्या है, कॉमन का मतलब क्या है, इन सभी में वही चीज़ आना चाहिए। जैसे 2, तो इधर पास भी अगर 2 आता तो हम लेते, लेकिन इधर आया क्या, आंसर नहीं आया, तो हम नहीं ले रहे हैं। इधर 5 सभी में आ रहा है तो ले लिए, 5 ले लिए, और 7 सभी में आ रहा है तो 7 भी ले लिए। अब इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 7 पना 35, यानी कि 70 105 और 175 का HCF कितना होगा, 35। यानी कि 35 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो इन सभी को पूरा पूरा खत्म कर देगी, अरे मतलब कि काट देगी, विभाजित कर देगी, है ना। चलिए ये भी आपका आंसर हो गया, यानी कि
इनका HCF कितना होगा? 35 होगा, है ना। यह भी आंसर आपका खत्म। आइए 8वां नंबर देखते हैं। तो 8वां नंबर में क्या है? 91, 112 और 49। क्या क्या है? 91 है और 112 है और 49 है। तो इनको हम ज्ञात कर ले रहे हैं। 91 क्या है? एक विषम संख्या, क्योंकि इकाई अंक में एक आएगा। तो देखते हैं कि 3 से क्या कट जाएगा। तो आंसर है 3 से तो ये नहीं कट रहा। 5 से कटेगा? 5 से भी नहीं कट रहा। अभाज्य संख्या पता है ना क्या क्या है? क्या क्या थी? 2 था, 3 था और फिर आपका 5 था, 7 था, फिर 7 के बाद आपका 11 था, 13 था, 15 तो होगा नहीं, 17 था, है ना। इस तरह बढ़ते जाना ना। 17, फिर 19 था, फिर 21 भी ना होगा, 22 भी ना होगा, क्योंकि 21 कट जा रहा पूरा पूरा 3 से। फिर आपका होगा 23 होगा, है ना। इस तरह मतलब दिखते जाना है। 27 भी ना होगा, 27 ना होगा, सीधा 29 होगा। तो इस तरह वाला बनना चाहिए आपसे। हाँ, अगर नहीं बनता तो आप पिछली वीडियो देखिए। अभाज्य संख्या क्या है, कैसे पहचाने, क्या है अभाज्य संख्या, ये सबको देखना पड़ेगा। अब वही नहीं बोल सकता मैं। तो चलिए देखते हैं। हालांकि शायद मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो थोड़ा सा मैं अब धीमे धीमे बोलने की कोशिश करूँगा। तो यह आपका कटेगा 7 से, कटे क्या? हाँ, 7 से कट जाएगा। तो 7, क्योंकि फिर 2 आएगा तो फिर 21 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21 होता है। तो 7 एक कम 7। अगर हम 9 से 7 को घटाए तो कितना आएगा? 2 आएगा ना, आएगा 2। और 2 अगर इधर पास रख दे, 2 इधर पास रख दे तो 21 हो जाएगा। और 7 के पहाड़ में 21 आता है, कितनी बार में? 3 बार में। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, है ना। अब ये इधर पास 13 आया है। 13 क्या है? एक ठो अभाज्य संख्या है। ये स्वयं से कटती है, स्वयं से कटती है। 13 कम 13। ये लिखा 112, यानी कि लास्ट का इकाई क्या है? 2 है, यानी कि ये 2 से कट जाएगा। सम संख्या मतलब, तो कट जाएगा 2 से, बिल्कुल कट जाएगा। 2 एक छोटा पड़ रहा है इससे, तो दोनों संख्या ले लेंगे। 11 हो गए ना, तो 2 का पहाड़ पढ़ना कि 11 से ज़्यादा ना हो, तो 2 पंचे 10। एक बचेगा ना, तो एक बचेगा, इधर पास रख दूंगा तो 12 खा लगेगा ना। तो पहाड़ पढ़ूंगा कितनी बार में? 12 आता है, 6 बार में। 2 छक्के 12, 2 छंग 12, वही ना। फिर भी 2 से कटेगा क्योंकि सम संख्या। काटते हैं। 2 दूनी 4, एक बचा। अरे 5 में से 4 घटाएंगे तो एक बचेगा ना। और एक पास इधर पास रख दो तो 16 ना हो जाएगा। तो कितनी बार में 16 आता है? 8 बार में। 2 अट्ठे 16, 2 बार में कट जाएगा। फिर 2 एक कम 2 और 2 चौको 8। फिर भी 2 कट जाए कितनी बार में? 7 बार में। अब क्या 7 किससे कटेगा? डायरेक्ट 7 से, क्योंकि अभाज्य संख्या है। 7 एक कम 7, 49, 49 7 से सीधी कटता है, क्योंकि 7 7 49, है ना। ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। और 7 एक कम 7। तो इन सभी के अभाज्य गुणनखंड उधर पास लिख लेने हैं। हाँ, अपन ने इन सब को लिख लिया, इनके गुणनखंड को लिख लिया। आप देखते क्या क्या चीज़ मैच खा रहा है ना। वनिष्ठ अच्छे से लिख लेना। तो देखिए इधर पास 7 है। क्या इधर पास 7 है? तो आंसर है हाँ 7 है, बिल्कुल है। इस लाइन में 7 है क्या? 7 है बिल्कुल। तो हम 7 को इधर पास लिख लेंगे। जो जो मिलेगा, है ना, मिला ना, तीनों में 7 मिला है ना। इसमें भी 7 मिला, और इसके बाद गुणनखंड में 7 मिला, इधर भी 7 मिला। अब देखते हैं 13 को। क्या 13 इनमें है? तो आंसर है नहीं, 13 तो नहीं है। 2 को देखते हैं, तो क्या 2 इधर पास है? आंसर है नहीं, इधर भी 2 नहीं है, केवल 7 है ना। तो यानी कि इनका इनका HCF यानी कि मासा, महत्तम संभव वर्तक कितना होगा? 7 होगा, है ना। यानी कि 7 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो कि इन सभी को पूरा पूरा विभाजित कर देगी। तो क्या है? अतः 91, 112 तथा 49 का HCF कितना होगा? 7 होगा। यह भी आपका हो गया। नंबर अगला देखते हैं। तो नंबर अगले वाला हो गया, ये वाला बचा।
क्या है 18, 54 और 81। 18, 54 और 81 बचा है, तो इनको हम कर ले रहे हैं, है ना। ये 54 है, फिर से देख लूँ, हाँ 18, 54, 81 है, ठीक है। अब इनको हल करते हैं। ये 2 से कटेगा 9 बार में, 2 9 18, ये 3 से कटेगा, क्योंकि तब 2 से थोड़े कटेगा ये, क्योंकि अब बार बार बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3, इसका हो गया। अब ये सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे, है ना। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्योंकि 5 से ज़्यादा ना हो ना, तो 2 दूनी 4। कितना आ रहा है, 5 से घटाएंगे 4 तो 1 आ रहा है। अगर 1 इधर पास रख दूँ तो 7 हो गया ना, 7 हो, सॉरी, अगर इधर पास 1 रख दूँ तो 14 हो जाएगा ना। तो कितने से कटेगा, 7 से कटेगा। 2 सत्ते 14, है, या फिर 27 दूनी 54 होता है, 27 दूनी 54। अगर 54 को आधा करें तो 27 आएगा। खैर, अब क्या 27 2 से कटेगा क्या, आंसर नहीं। 3 से कटता है, कितनी बार में 3 से कटता है बताइए, 9 बार में। 3 9 27, ये 3 है, ठीक है ना, ये 3 है। अब 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3। अच्छा जल्दी जल्दी बताता हूँ, थोड़ा गलत हो जाता है अभी, एकदम और थोड़ा धीमे धीमे बोलूँ, ठीक है ना। ये क्या है, 81 है, क्या है 81। और लास्ट का इकाई को देखिए, क्या ये सम संख्या है, तो आंसर नहीं, यानी कि 2 से ये नहीं कटेगी। तो क्या ये 3 से कटेगी, तो बिल्कुल 3 से कटेगी। क्यों, क्योंकि 3 के विभाजित का नियम क्या था, इन दोनों को जोड़ो, मतलब इन संख्या को जोड़ोगे, अगर वह संख्या जोड़ने पर 3 के पहाड़े में आता है तो वह पूरी 3 से कट जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 तो कट जा रहा है पूरा, यानी कि 3 से पूरी है कट जाएगी। तो पढ़ना कि 8 से ज़्यादा ना हो, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। कितना बचा शेष, 2 बचा ना, 2 बचेगा कि नहीं, पहले बताइए। बचेगा कैसे, 3 दूनी 6 आया, सॉरी गलत कर देता है, तो मेरा गलत है, इस तरह नहीं करना, पता नहीं दिमाग मेरा यहाँ चल रहा है। खैर ये 81 था। 3 दूनी कितने बार में, 3 दूनी 6, 6 आया ना। अगर हम 8 से 6 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। और 2 मैं इधर पास अगर रख दूँ तो ये कितना कहलाएगा, 21 कहलाएगा ना। तो 3 के पहाड़ में 21 आता है बिल्कुल, 7 बार में, तो 3 सत्ते 21, यानी कि हम अगर 27 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें तो 81 आता है। 27 दूनी 54, है ना, और 27 त्रिक 81, हालांकि ठीक है। ये 27 भी 3 से कट जा रहा है, कितनी बार में, 9 बार में, क्योंकि 3 9 27, ये 9 भी कट जा रहा है कितनी बार में, 3 बार में। 3 त्रिकाई 9, 3 भी कट जा रहा है, 3 एकम 3। थोड़ा गलत हो जा रहा है जल्दी के चक्कर में, थोड़ा टाइम नहीं है आज, इसलिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। 3 के अभाज्य गुणनखंड, इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं। अब कॉमन देखेंगे कि किन में क्या क्या चीज़ मिल रहा है। जैसे ये 2 है तो 2 इधर भी मिल रहा है लेकिन इधर नहीं मिल रहा, तो यानी कि हम 2 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 का जोड़ा पूरा हो ही नहीं रहा। ये 2 का साथी पूरे घर में मिल रहे हैं क्या, मान चलो ये घर है, ये क्या है, घर है। तो हमें उन लोगों को लेना है जिनके साथी पूरे हों। तो 2 का साथी इधर तक तो है लेकिन इधर नहीं है, तो क्या हम 2 को लेंगे, आंसर है नहीं। अब 3 को देखते हैं, 3 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो हम 3 को लेंगे क्या, बिल्कुल ले लेंगे। ये 3 को अपन ने ले लिया। अभी और देखते हैं, ठीक ना। फिर इधर 3 है, उसके नीचे 3 है, बिल्कुल 3 है, और इधर भी 3 है, तो इसे भी ले लें क्या, तो आंसर है हाँ ले लेंगे, है ना, क्योंकि मिल रहे हैं। अब इसके आगे कुछ नहीं है, देखें इधर पास 3 है लेकिन ये दोनों 3 के तो जोड़ी मिल गए थे पहले से, तो इधर नहीं है 3, इधर भी 3 है, इधर 3 है लेकिन इधर 3 नहीं है, तो केवल इन दोनों बस को लेंगे। अरे समझिए ना, ये साथी इसके मिल गया ना, इसका ये भी साथी मिल गया ना, इन दोनों साथी। ये बच गए, ये बच गए, क्यों बच गए, क्योंकि इधर तो मिल रहा था साथी लेकिन इधर नहीं मिला, इधर साथी मिल रहा है इधर नहीं मिला, तो बैठे बौरा जैसे रो रहे हैं, मेरा साथी नहीं मिला, मूड़ी खजवा रहे हैं। और ये भी क्या, मूड़ी खजवा रहे हैं कि
मेरा साथी नहीं मिला। ये दोनों के साथी मिल गए, इधर भी 3 के जोड़े मिल रहा है, इधर भी 3 के साथी मिल गया, तो खुश हो गया। तो उभयनिष्ठ का क्या निकला, 3 गुणे 3। तो बराबर जब करेंगे तो 3 का कितना आएगा, 9 आएगा। यानी कि 18, 54 और 81 का HCF कितना होगा, 9 होगा। तो इधर पास लिख दें, अतः 54 पहले 18 है, 18, 54 एवं 81 का HCF बराबर क्या होगा, 9। आंसर आपका हो गया। अभी कितना 9 नंबर है, 10वां नंबर देखते हैं क्या है। तो 10वां नंबर अच्छा लास्ट वाला है, चलो ठीक है। 12, 45 और 75। 10वां नंबर क्या बोल रहा है, 12, 45 और इधर 5 है 75। तो चलिए इस खटाखट कर ले रहे हैं इसको जल्दी जल्दी, है ना। तो 2 से आएगा कितनी बार में, 6 बार में, 2 छक्के 12, 2 से कट रहा है कितनी बार में, 3 बार में, 2 3 6। ये कितनी बार में कटेगा, 3 से कटेगा लेकिन 1 बार में, है ना, क्योंकि ये 3 से कटेगा। आवाज संख्या ना, फिर जल्दी जल्दी बताने लगा, सॉरी, फिर से स्लो स्लो बताना। यह 45 है, क्या है, 45। यह 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या नहीं है। अब देखते हैं अगली अभाज्य संख्या क्या थी, 3 थी। क्या हम 3 से काटेंगे तो कटेगा पूरा पूरा, तो आंसर है हाँ, 3 से पूरा पूरा कट जा रहा है ना। तो 3 1 कम 3 और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 1 इधर पास मैं अगर रख दूं तो 15 कहलाएगा ना। तो 3 के पहाड़ में कितनी बार में पढ़ते हैं तो 15 आता है, तो आंसर है 5 बार में। तो 3 5 15, ये पूरा पूरा कट गया ना, तो हाँ बिल्कुल। अब 3 के पहाड़ आप कितनी बार पढ़ेंगे, 15 आता है, तो 5 बार में। 3 5 15, क्या है 3 से कटेगा, तो आंसर है नहीं। ये तो 5 से कटता है, तो 5 कम 5 कर देते हैं, इसका भी खत्म हो गया, है ना। ये है 75। तो क्या ये है 3 से कटेगा, तो आंसर है हाँ। अब कहोगे क्यों सर, क्योंकि हमने विभाज्यता का नियम जब पढ़ा था तो विभाज्यता का नियम क्या कह रहा था, 3 अगर 3 से देखना कि कटता है कि नहीं, तो नियम क्या कह रहा था कि इनको मतलब जोड़ो, इन अंकों को जोड़ो। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते तो कितना आता है, आता है आपका 12। और 12 तो कट जा रहा है ना, मतलब 12 3 के पहाड़ में आता है कि नहीं, आता है ना। तो यानी कि पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। तो अगर ये भी नहीं पता तो इस तरह कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। कितना अभी कम रहा है, 1 कम रहा ना। अगर आपको समझ में नहीं आता देखो, पढ़ना है 3 का पहाड़ा के 7 से ज़्यादा ना हो। 3 दूनी 6 आया, आया ना 6, ध्यान से देखो तब समझ में आएगा, कहा नहीं ध्यान से देखते हो। 3 दूनी 6। अगर हम 7 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, आएगा ना 1। और इधर पास 1 रख दूँ तो ये 15 हो जाएगा ना। और 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दूँ तो 3 5 15 होता है कि नहीं, कट गया है ना। तो समझ में क्या नहीं आ रहा, ध्यान से देखो। ये आ गया आपका 25। और 25 3 से नहीं कटता, किससे कटता है, 5 से। तो कितनी बार में, 5 बार में, 5 25। ये भी 5 से कटेगा, 5 1 कम 5 1 कम 5। थोड़ा गुस्सा हो गया, सॉरी। चलिए तो इसको अपन सभी के गुणनखंड निकाल लेते हैं। हाँ, गुस्सा नहीं हूँ, बस थोड़ा सा मजाक मस्ती चलती रहती बीच बीच में, क्या बोरिंग बोरिंग मेरे को लग रहा था ना। हाँ तो देखें क्या करेंगे, अपन इन सभी के गुणनखंड निकाल लेना। अब क्या करेंगे बताइए, आप क्या करते हैं, हाँ गुड उभयनिष्ठ निकालते हैं ना उभयनिष्ठ। चलिए उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, तीनों में, इन तीनों में देखो क्या क्या चीज़ मिल रहा है, सभी के साथ ही मिल रहा है कि नहीं। तो देखें इधर 2 है लेकिन इधर 2 नहीं है, इधर 2 नहीं है, कहीं भी देख लो 2 है क्या, नहीं है, तो मर गया, मतलब इसको इसका साथी नहीं है तो इसको हटा दो। 2 नहीं है तो इसको भी हटाओ। 3 को देखते हैं, तो 3 इधर है क्या, है, तो ये खुश हो गए। इधर है 3 क्या, बिल्कुल इधर भी 3 है, तो ये 3 कॉमन आ गया आगे ना, क्योंकि 3 तीनों में मिल रहा है, 3 तीनों मिल रहा है। अब इधर देखते हैं
3 इधर तो मिल रहा है, इधर भी नहीं मिल रहा, इधर नहीं मिल रहा है ना, और इधर भी नहीं मिल रहा। ये मत सोच लेना कि सर ये वाला 3 है, अरे इसका तो जोड़ी 3 वाला हो गया है, इसका जोड़ी ये वाला नहीं होगा, हो गया ना। तो ये 3 का भी जोड़ी नहीं मिल रहा। अब देखते हैं 5 को, तो 5 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। तो कितना निकल आया, 3 आ गया, यानी कि 12, 45 और 75 का HCF कितना होगा, 3 होगा। तो ये लिख दिया अपन कि अतः 12, 45 और 75 का HCF कितना होगा, 3। ये बराबर अच्छा लगा दीजिए, बराबर लगा दी तो अच्छी बात है, बराबर 3 होगा, है ना। यानी कि 3 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो कि 12 और 45 और 75 को पूरा पूरा काट देगी। आप चाहे भाग करके देखिए, पूरा पूरा काट देगी। हालांकि यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना है और पढ़ना भी है। गणित के अलावा भी आपने कौन से विषय पढ़ने हैं, अन्य विषय भी पढ़ने हैं, है ना। तो अगला प्रश्न नंबर पढ़ते हैं। निम्न का मासा क्या है, क्या है मासा अपन को बताना, ठीक है ना। नंबर 1 बोल रहा है 2 क्रमागत संख्याएं, यानी कि हमें 2 क्रमागत संख्याएं लेनी है, बताना कि उसका मासा क्या है। तो हम इधर पास ले रहे हैं 2 क्रमागत संख्या लेने हैं। क्रमागत संख्या का मतलब क्या है, क्रम से, और बस क्रमागत लिखा है तो 2 संख्या मान के चलो हम 5 और 6 ले रहे हैं। हालांकि बड़े लेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि छोटे लेंगे तो सीधे इसी से कटेगा, एक कम और ये एक कम, तो हम थोड़ा बड़ा ले रहे हैं समझने के लिए। मान के चलिए हम 10 ले रहे हैं और इधर पास ले रहे हैं 11। तो इसको अगर करते हैं तो ये 2 5 बार कटेगा, फिर 5 कम 5 हो जाएगा, और इसको देखते हैं तो ये तो 11 है, तो एक ही बार में 11 मतलब खुद से कटेगा, तो 11 कम 11, तो इसका क्या क्या निकला है, 2 गुणे 5 आया है, और 11 कितना आया है, गुणनखंड 11 ही आया है। तो आप कहेंगे कि सर अब मासा ज्ञात कैसे करें, देखें हम बताते हैं। क्योंकि अगर हम 11 गुणे 1 कर दें तब भी तो ये 11 ही कहलाएगा, समझ लो क्या बोल रहा हूँ। अगर हम 11 पहाड़ा 1 में पढ़ दें तो 11 ही कहलाएगा ना। इधर भी अगर 11 गुणे 1 कर दें तब भी 1 ही कहलाएगा। तो हम इन दोनों में क्या कहना चाह रहा है, 2 है क्या इधर, आंसर नहीं। इधर क्या 5 नहीं है, इधर 11 है क्या, इधर 11 है क्या, नहीं है। लेकिन इधर 1 है और इधर भी 1 है, तो एक उभयनिष्ठ निकल आया ना, एक कॉमन निकल आया ना, एक कॉमन निकल आया कि नहीं। तो यानी कि इन दोनों संख्याओं का अभाज्य मतलब मासा यानी कि महत्तम समवर्तक क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अगर यह आपको समझ में नहीं आया है तो देखिए बताता हूँ। पहले तो इस 10 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए, यानी कि इस 10 को तोड़िए। तो देखो इसको कौन कौन किस किस संख्या से विभाजित हो रहा है, 1 से हो रहा है। अभी शुरू में बताया था ना विधि, वही वाला बता रहा हूँ। 1 से पूरा विभाजित हो जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से पूरा विभाजित हो रहा है ना, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है ना। और ये 10 से भी पूरा विभाजित होगा। और 11 किससे हो रहा है, 1 से हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, और स्वयं संख्या से 11 से। तो अब इन दोनों में उभयनिष्ठ तलाशते हैं। तो इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो उभयनिष्ठ अपन ने ले लिया ना, उभयनिष्ठ ले लिया ना, उभयनिष्ठ। इधर पास कितना 1 आया, अभी इधर पास 2 है क्या, इधर पास 2 है नहीं, 5 नहीं है, 10 नहीं है, तो उभयनिष्ठ कितना है, केवल 1 आया है। तो यही क्या है आपका HCF, यही क्या है आपका HCF। ये केवल समझाना था, आंसर में आपको लिख देना है कि 2 क्रमागत संख्याएं का मासा कितना होगा, 1 होगा। अपन कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, दूसरा का पहला था ना, तो इधर पास लिख देंगे 2 क्रमागत संख्याओं का
मासा 1 होगा। अभी देखा ना आपने कैसे निकाला है। तो आंसर में केवल इतना नहीं लिखना। नंबर दूसरा अगला पढ़ते हैं। नंबर अगला क्या बोल रहा है, 2 क्रमागत सम संख्याएं। अब क्रमागत लेनी है लेकिन सम लेनी है। क्या? सम। सम भी सम जानते हो ना आप, है ना। तो अब सम संख्या लेनी है, दो ठो लेनी है लेकिन सम, वो भी क्रमागत। देखें, ये 2 सम है, ये भी सम है ना। और ये भी क्या है, सम है। ये सब सम है ना। 8 फिर 10, ये सब क्या है, सम संख्या है ना। तो क्रमागत बोली है, 2 ठो क्रमागत, चाहे हम ये वाला ले लें 2 ठो, चाहे 6 को और 8 को ले लें 2 ठो, कोई भी ले सकते हैं, है ना। तो मान के चलो हम इसको ले ले रहे हैं, ठीक है ना। और 8 का इनका निकाले अभाज्य गुणनखंड, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 3 एकम 3, और इधर 2 से 4 बार में कटेगा, फिर 2 बार में कटेगा, और ये 1 बार में कटेगा। तो क्या क्या आया है, 6 का देख लेते हैं क्या क्या आया है। 2 आया है, गुणे 3 आया है, और 8 का क्या क्या आया है। तो 8 का आया है आपका 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे और 2, सॉरी ये 2 है, ठीक है ना। केवल समझ रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। तो इन दोनों में क्या क्या, अब उभयनिष्ठ देख रहे हैं क्या क्या मैच खा रहा है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इधर पास 2 लिख देंगे। इधर 3 है लेकिन इधर 3 है, क्या आंसर है नहीं। तो अपन का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। आ गया ना 2। यानी कि 2 क्रमागत संख्याओं का अगर हम मासा ज्ञात करें, 2 क्रमागत सम संख्याओं का अगर मासा ज्ञात करें तो कितना आएगा आंसर में, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो इधर बड़ी संख्या लेकर देखते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं अगर इधर पास ले लूँ 98 और 100 ले रहा हूँ, ठीक है ना। केवल समझने के लिए लिखना, ये सब लिखना नहीं है, तो जल्दी हो जाएगा। केवल देखना है आपको, आंसर में केवल 2 आएगा, इसमें भी 2 ही आएगा, क्योंकि अपन ने करके देख लिया, करके देखा नहीं वाला, तो आंसर हमको पता चल गया कि हमें सही जाएगा। खाली देखते हैं। तो 98 है तो 2 से चला जाएगा, 2 चौको 8, 2 हम 18। अब ये जो 7 है तो ये तो जाएगा नहीं, तो अपन 7 7 49, 7 एकम 7, है ना। फिर इधर आ गया 100 है ना, तो 2 से जाएगा तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 25 हो जाएगा, और 5 25 होता है। और इधर भी 5 एकम 5। तो इनके अभाज्य गुणनखंड देखिए, अगर 98 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, तो 2 गुणे 7 गुणे और 7 है, लिख लिया ना। और इधर 100 का किसका कितना है, 100 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब इन दोनों को कॉमन देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। इधर 2 है और इधर भी 2 है, तो ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं ना, तो 2 को अपन ने निकाल लिया। इधर 7 है, क्या इधर 7 है, क्या आंसर नहीं। इधर 7 है, 7 भी इधर नहीं है। 2 है इधर, क्या 2 उधर है, क्या आंसर नहीं। 5 इधर है, 5 है, क्या आंसर नहीं। तो देखें, हम 2 ठो संख्या ज्ञात कर ली ना, इतनी बार ज्ञात की है। तो उभयनिष्ठ कितना आ रहा है, केवल 2 ही आ रहा है, यानी कि HCF कितना आएगा, 2 ही आएगा। इससे सिद्ध होता है कि अगर हम 2 सम क्रमागत संख्याओं का HCF निकालेंगे तो HCF में कितना प्राप्त होगा, केवल 2 प्राप्त होगा, केवल 2 प्राप्त होगा। तो यह पास लिख दें कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का मासा 2 होगा। तो अपन ने इसे भी देख लिया, है ना। आंसर इस तरह लिखना है, बाकी समझा तो दिया हो ना। तीसरा वाला देखते हैं, ठीक है ना। तीसरा वाला प्रश्न क्या बोल रहा है, तीसरे बारे में बोल रहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्याएं का क्या करना है, मासा देखना है। तो चलिए 2 क्रमागत लेते हैं, लेकिन अब क्या लेनी है, विषम संख्या लेनी है। अब क्या लेनी है अपन को, विषम संख्या। तो विषम संख्या तो आप जानते ही हैं, तो हम उनको ले लेते हैं, है ना। देखते हैं कि उनका मासा ज्ञात करने पर क्या आता है। तो विषम संख्याएं जैसे कि आपकी है 3 है, फिर आपकी है 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15। देखें, मैं पहले ही बता दूं, यह विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है ना। ये मत सोच लीजिए कि ये अभाज्य संख्या भी लिख दे जा रहा हूँ, अभाज्य संख्या ये नहीं है,
ये अब ना जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। मैं केवल विषम संख्या, देखो विषम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों बहुत अंतर होता है, ठीक ना। तो ये कन्फ्यूजन में मत पड़िए कि सर इसको 9 का लिख दिया मैं, क्योंकि 9 क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। हाँ, तो अब क्या बोला है, दो क्रमागत। क्रमागत मतलब कि दो ठो ले लूँ, चाहे इसको इसको ले लूँ। क्रमागत मतलब लाइन से, यानी कि 3 के बाद क्या आया है, 5 आया है, या फिर 5 के बाद क्या आया है, 7 आया है। तो क्रमागत विषम संख्या लेनी है, विषम संख्या है ना सबली। तो चाहे मैं ये वाला ले लूँ, चाहे ये वाला ले लूँ, चाहे ये वाला ले लूँ, है ना। तो ले लूँ कोई भी संख्या, मान चले मैं 11 और 13 ले रहा हूँ, ठीक ना। 11 का और 13 का विषम संख्या ले रहा हूँ, क्रमागत अवधि में। क्रमागत समझ रहा हो ना। हाँ, यानी कि इसके बाद ये डायरेक्ट ये आया। तो ये एक के बार में लो आ गया, ये भी 13 एक के बार में आ गया। तो अब इनका अगर निकालते हैं तो ये तो सीधा 11 का अगर देखें हम तो 11 ही आता है। अगर 13 का देखें अभाज्य गुणनखंड तो 13 ही आता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर इसका गुणा 1 में करते हैं तब भी तो उतना ही होता है ना, इनका गुणा 1 में करते हैं तब भी तो 13 प्राप्त होता है ना। तो 11 गुणे 1 और 13 गुणे 1, तो दोनों में क्या मैच खा रहा है, दोनों में क्या मैच खा रहा है बताइए। तो आंसर है 1। यानी कि अगर हम दो क्रमागत यानी कि लाइन में दो क्रमागत संख्या लेती हैं विषम वाली, तो HCF कितना होगा, हमेशा 1 होगा। और दो अगर सम संख्या लेते हैं, तो HCF कितना होगा, 2 होगा। अभी हमने ज्ञात किया था ना। और दो क्रमागत संख्या लेते हैं जैसे 1 2 या फिर 8, मतलब 18 या फिर 19, मतलब क्रमागत समझ रहे हो ना, क्रमागत लाइन से 18 के बाद 19 आता है। अगर सम लेते हैं यानी कि जैसे 2 4 6 इस तरह, तो 4 के बाद क्या है, क्रमागत में 6 है। अगर इस तरह लेते हैं तो HCF हमेशा 2 आएगा। अब विषम संख्या लेते हैं तो HCF कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ये चीज़ लिख दे दो कि दो क्रमागत, इधर पास मैंने सम नहीं लिखा, दो क्रमागत सम, सॉरी इधर पास सम लिखना है, ठीक ना। दो क्रमागत विषम संख्याओं का मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 होगा। इस तरह से लिख देना, ये भी आपका आंसर समाप्त, ठीक। तो प्रश्न नंबर अगला पढ़ते हैं, तीसरा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मासा इस प्रकार ज्ञात किया गया है। यानी कि इसका और इसका, यानी कि 4 और 15 का मासा इस प्रकार ज्ञात किया गया है। कैसे, 4 बराबर 2 गुणे 2 है ना, और 15 को कैसे किया गया है, 3 गुणे 5, ठीक ना। चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्वत्रिक गुणनखंड नहीं है, यानी कि इनमें कोई भी संख्या मिल नहीं रहा। इधर पास 2 है तो क्या इधर पास 2 है, क्या इसके गुणनखंड में नहीं है। इधर 3 है, क्या इधर 3 है, क्या आंसर नहीं। तो ये तो बोल रहा है अभाज्य सार्वत्रिक गुणनखंड नहीं है, यानी कि नहीं मिल रहे हैं। तो क्या इसलिए 4 और 15 का मासा शून्य है। अगर इधर पास कोई चीज मैच नहीं खा रहा तो क्या हम मान लें कि शून्य है। क्या यह उत्तर सही है, अगर शून्य होगा तो क्या शून्य सही है, और यदि नहीं तो सही क्या होगा, सही मासा क्या होगा। तो देखें, अगर उत्तर सही नहीं है, देखो शून्य ना होगा हमेशा, मैं बता दी शून्य नहीं होगा, लेकिन शून्य क्यों नहीं है अपन को बताना है, क्यों नहीं है, और यह भी बताना है कि अगर शून्य नहीं है तो क्या होगा, है ना। तो देखें, इस तरह से निकाला गया है ना। तो 4 का क्या निकाला गया था, 2 गुणे 2, और 5 का क्या था, 3 गुणे 15। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि इसके गुणे में 1 अगर रहता है तब भी तो वो संख्या उतनी कहलाएगी। गुणे में अगर 1 हो तब भी तो 5 ही, ये 15 था, सॉरी हाँ, तब भी तो 15 ही आएगा। देखें ना कैसे, 5 3 15 और 15 1 कम 15, है ना। तो कोई बदलाव हुआ है क्या, इधर भी 2 दूनी 4, 4 1 कम 4, कोई बदलाव नहीं है। इधर से भी कर सकते हैं, 2 1 कम
2 और 2 दूनी 4, है ना। तो क्या एक रखने पर कोई बदलाव आ रहा है क्या? क्योंकि एक भी तो है ना, एक नहीं है क्या? है। क्योंकि जब आवाज ये अगर हम देखते हैं कि 4 को कौन कौन काटता है पूरा पूरा, तो 1 भी काटता है और 2 भी काटता है और पूरा पूरा 4 भी काटता है। अगर 15 का देखें आवाज क्या क्या काट रहा है गुणनखंड, तो क्या क्या काटता है? 1 तो काटेगा जानते ही आप, 2 तो नहीं काटेगा, 3 से पूरा पूरा कटता है, 5 से कटता है, फिर स्वयं संख्या यानी 15 से कट रहा है। तो इनमें क्या क्या मैच खा रहा है? एक इधर है मैच खा रहा है, 1 खा रहा है मैच, 2 इधर पास है, 2 इधर पास नहीं है, 4 इधर पास है, 4 नहीं है, कोई अब मैच खा नहीं रहा। चाहे हम ये वाला करके देख लें और चाहे ये वाला करके देख लें, तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यानी कि आंसर जो इधर पास लिखा है 0 है, तो क्या ये सही है? तो आंसर है नहीं, 0 तो नहीं है। तो कितना सही उत्तर, सही मासा क्या है? 1 है। सही मासा क्या है? 1 है। तो हम इधर पास लिख देंगे कि सही उत्तर 1 होगा, है ना। तो इधर पास लिखेंगे 4 और 12 का, सॉरी का 2 में 4 और 12 का HCF 1 होगा, 1 होगा। हमने देख लिया काहे होगा 1, है ना। चलिए इसका भी आंसर हो गया, ये तीसरा नंबर था ना। चलिए इधर से पूरा हो गया, अब 3.0 देखेंगे। इससे पहले अपनी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कुछ सामाजिक विज्ञान, हिंदी और विज्ञान, इंग्लिश, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए इधर से अपन जो नोट अगर किए हो तो ठीक है, साथ में जो नोट करते रहा होगा। और जो कोई लिखा नहीं है तो इधर से शुरू से लिख सकता है। ये पहला प्रश्न है ये वाला, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से, है ना। क्योंकि मैं क्या लास्ट में क्या किया करता हूँ, लिखने का मौका देता हूँ, यानी कि अवसर। तो स्क्रीनशॉट नहीं लेना है आपको, डायरेक्ट लिखना है आंसर। अपनी इस तरह की कॉपी बनाइए, इस तरह की कॉपी एक ठो आपने बनानी है और रिवीजन कर लेनी है। देखें, हो सकता है कि जो जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो समझ में नहीं आता हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने पता क्या करना है, जिनकी समझ में आती है, मतलब क्योंकि आप जानते हैं कि इस यूट्यूब में मैं बस तो पढ़ाता नहीं हूँ, बहुत लोग पढ़ाते हैं। तो आप जिनसे समझ सकते हो अच्छे से उनसे पढ़ें, है ना। अगर मेरी वीडियो से आपको समझ में आ जाता है तो आप इसमें से भी पढ़ सकते हैं, और अन्य टीचर से अगर समझ में आता है तो उनसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। हाँ, लेकिन ये रहता है कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है, एक घंटे 2 घंटे की। अब ये वाला तो पाठ लगता है 2 घंटे का होगा सीधा, मतलब पूरा कवर करने में 2 घंटा लग जाएगा, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा तो अभी समय हो गया और आपको ज़्यादा समय चला जा रहा है तो तब भी। लेकिन आपने पता क्या करना है, इनको घर में प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं आपके पास होता तो थोड़ा डांटता कि ये याद करो, पेपर में दूंगा, टेस्ट लूँगा, लेकिन अब इधर से मैं मोबाइल से थोड़े इधर से कुछ कर सकता हूँ ज़्यादा। तो आपने खुद से याद करना है उसका, फिर से जैसे क्वेश्चन देख ली इस तरह, ठीक ना, फिर इसको अपने से हल करने का प्रयास करना है, तभी तो आपसे बनेगा। तो चलिए, आशा करते हैं आपको बहुत चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इधर से है ना, ये लो लिख लीजिए, 1 सेकेंड थोड़ा सा छोटा कर दूँ। हाँ, ये यहाँ से और यहाँ से। अब बाकी समझाते दिया हूँ कैसे समझना है आपको। चलिए, थैंक यू।